तो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में भी डलाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रेस गॉड। क्या है कि जो कुछ भी हम लोग जहाँ कुछ भी प्रभु का वचन को बोलते हैं, वो अगर एक बार यूट्यूब में चल जाता है तो कब कौन उस वचन को सुनेगा, उसका जीवन बदलता हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर का कार्य ऐसे ही होता है कि किसान खेत में जाता है, बीज बोता है ना, और आके सो जाता है कि चिंता करता है कि हम बीज बो के आए हैं हुए है कि नहीं, चिंता करता है? नहीं, सो जाता है ना। अगर वो चिंता करेगा तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। वो अपना बीज को खुद ही उखाड़ दिया। प्रेज गॉड। फल लाएगा? नहीं लाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुनना अच्छा से है, हाँ सुनोगी। तुम्हारे ही हाथ में तुम्हारा चंगाई है, मेरे हाथ में नहीं है। प्रेज गॉड, ठीक है। तुमको ध्यान से सुनना है और जवाब देना है, ठीक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कह कि आप लोग ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, हाँ कुछ तो जानते हैं। प्रेज गॉड, ऐसा बात कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। हालेलुया। तो नरक कौन जाएगा? जो ईश्वर के वचन नहीं जानेगा। और जो वचन पर नहीं चलेगा, और अपना पाप के लिए पश्चाताप नहीं करेगा, और जिसको परमेश्वर पिता क्षमा नहीं करेगा, और बोले 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 कोई। परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करेगा। नहीं, नहीं। जो औरों को क्षमा नहीं करेगा। थोड़ा थोड़ा जा रहे हो। और प्रभु प्रेम है तो हमको प्रेम से जीना है। हम तो बोले नरक कौन जाएगा? 10 आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा। बोलो बोलो बोलो, गलत या सही कोई दिक्कत नहीं है। हम जो भी जवाब देंगे यहीं से देंगे, बाइबल से देंगे, आप दूसरा जगह से नहीं पर देंगे। बताए रास्ते पर नहीं चलेगा। आज्ञा पालन करो। हाँ, और मतलब बुरा बुरा काम करेगा, यानी जो पापी है वो नरक जाएगा। सहमत हैं आप इससे? बात तो वही इसी लग रहा है। लेकिन मैं आपको सब बता पाप दूं, नहीं जाएगा स्वर्ग। यही मतलब कहना मतलब अंतिम पश्चाताप करके वो भी स्वर्ग जाएगा। नरक कौन जाएगा? नरक, हाँ नरक। मतलब जो पाप करता है वो नरक जाएगा, जो पापी है वो नरक जाएगा, जो गलत काम करता है वो नरक जाएगा। ऐसा ऐसा बेटा? नहीं, पश्चाताप है, लेकिन जो पश्चाताप नहीं करेगा वो जाएगा। चलो ठीक है, वचन निकालो। योहन 3:16। तीन का शुरू। पढ़िए। तीसरा संसार का मुक्तिदाता। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। मिल गया जवाब। कौन? जो विश्वास नहीं करता, नहीं करता। नहीं करता। किस पर? ईश्वर पर। जवाब मिला कि नहीं मिला? मतलब ये है कि कोई पापी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि पाप का दंड का चुकता कर दिया है। समझ गए? क्लियर है? यानी पाप का दंड का चुकता तो हो गया है, उसका जो भरपाई करना था उसका चुकता हो गया है। लेकिन बात यहाँ पे होता है विश्वास करने और विश्वास नहीं करने का। ठीक है, अब आप लोग बताइए विश्वास क्या है? आप लोग ऐसा तो नहीं बोले कहाँ से आया है, खाली क्वेश्चन पूछे जा रहा है आपके साथ। हालेलुया।
ऐसा है, विश्वास के बारे में तो अभी उतना तो फिर किया नहीं। यही बोल रहा है ना, वचन क्या बोल रहा है कि जो विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो विश्वास क्या है? किसको बोलते हैं आप लोग विश्वास? ऐसा बोलते हैं कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम विश्वास करेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। बोलते हैं ना। और हम लोग उसी में विश्वास करते हैं ना, जो हम आंख से देख सकते हैं, जो हम कान से सुन सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, उसको आप लोग विश्वास बोलते हैं ना, उसी को ना बोलते विश्वास। बाइबल ऐसा नहीं बोलती है, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन विश्वास क्या बोलता है? जो अनदेखी है। हम लोग किस चीज में विश्वास कर रहे हैं? देखी हुई चीज में, देखी हुई में ना, जो दिखता है। जो दिखता है। अब हम एक बात बोलते हैं कि जो चीज दिखता है उसमें विश्वास करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो नहीं है। नहीं है ना, लेकिन हम लोग उसमें विश्वास करते हैं। और प्रभु क्या बोलता है? अच्छा, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपके बगल में आपकी श्रीमती बैठी है, ठीक है, क्या आप विश्वास करते हो? तो विश्वास करने के बातें नहीं तो यस, आप एकदम सही बोले। अब हम बोलते हैं कि आपके और आपके श्रीमती के बीच में कोई बैठा है, अब उसको तो नहीं बोल पाएंगे। हाँ नहीं, आप विश्वास करते भी नहीं करते कोई है कि नहीं हमारे और मेरे पत्नी के बीच में? ये तो हम बोलेंगे है। हाँ, कौन है? यहाँ मेरा दूध। हाँ, क्योंकि सुनते हैं। अच्छा, आप सुनते हैं क्या? अरे इसीलिए ये जवाब दिए जा रहा है, फट सही सही। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये आप कहाँ से जाने? आप वचन से जाने। कहाँ लिखा हुआ है? 91 में। आप लोग पढ़ते हो ना, प्रभु की छत्र छाया, है ना, कि मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा तो स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। हालेलुया, आ रहा है ना समझ में? तो विश्वास क्या है बाइबल के अनुसार? अनदेखी चीजों में। अनदेखी चीजों पर विश्वास करना। अनदेखी चीज मतलब परमेश्वर का वचन। आप लोग ने देखा है किसी को प्रभु यीशु को मरते हुए, लेकिन आप विश्वास करते हो। कैसे विश्वास करते हो? बाइबल में लिखा हुआ है, वचन को आप पढ़ते हो और आप उसमें विश्वास करते हो, इसी को विश्वास बोलते हैं। विश्वास ये नहीं है कि आपका सेंसेस, जो 5 सेंसेस होता है, आँख, नाक, कान, मुंह, इससे आप जानते हो, वो विश्वास नहीं है। वो तो आपको क्या बोलते हैं, संसार का ज्ञान हो गया। समझ रहे ना बात को? देखिए, विश्वास दोनों है, एक मनुष्य वाला भी है और ईश्वर वाला भी है। मनुष्य वाला क्या बोलता है? देखी हुई चीजों में। देखी हुई चीजों में। और ईश्वर वाला क्या बोलता है? अनदेखी चीजों में। हालेलुया, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? हाँ, उस बात में बता रहे थे कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को अर्पित किया, ताकि जो उसमें कोई विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मतलब कि परमेश्वर ने नरक नहीं बनाया। आप लोग बाइबल पढ़ते हो, उसमें लिखा हुआ है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ऐसा बोला कि नरक भी बनाया? नहीं, नरक वो शैतान के लिए बनाया, लेकिन मनुष्य अपने अविश्वास के कारण वहां जाएगा। यीशु के साथ में 2 चोर अगल बगल क्रूस पर ठोके जा रहे हैं। एक जो चोर था उसने स्वीकार किया। कौन सा अच्छा काम किया था वो बताओ? कुछ अच्छा काम किया था? डकैत था, डकैत। डकैत था। कुछ अच्छा काम किया था? नहीं किया था। क्या काम करता था? सब गलत काम किया था। कोई भी काम उसने सही नहीं किया था। खाली एक काम वो सही किया कि उस परमेश्वर पे जो यीशु है उसका सिर्फ विश्वास किया, सिर्फ विश्वास किया। वो जीवन भर वो कर्म कांड किया, सब गलत काम किया, लेकिन एक चीज वो किया, यीशु पर विश्वास। और उसी विश्वास के साथ उसने बोला, क्या बोला? कि हे प्रभु, आपके राज्य में आप जब जाएंगे तो हमको याद कीजिएगा। ये है रिलेशन। परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि तुम अपना बड़ा काम तुमसे हमको नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ में हमारा रिश्ता होना चाहिए, रिलेशन। सिर्फ विश्वास करना है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो क्या बोलता है, परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम किया। सुनने में बहुत हल्का लगता है ना, परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया। बहुत इजी लगता है ना, हाँ लगता नहीं जी। अब आप एक उदाहरण से इसे समझ लीजिए कि एक कमरा है, ये कमरा है, ठीक है, और यहाँ पर है पूरा एकदम छठे गुंडे, बदमाश, चोर, डकैत। समझिए, क्या मैं उस कमरे में अपनी बीवी को भेजूंगा? हैं? भेजूंगा? अपनी बहन को भेजूंगा? क्यों नहीं भेजूंगा? क्यों नहीं भेजूंगा? पापी लोग हैं। हाँ, पापी लोग हैं। डर लगे, डर है। क्यों नहीं भेजूंगा मालूम? क्योंकि अगर मैं इनको भेज दिया ना तो इनके साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार होगा। बुरा व्यवहार मतलब कि चीड़ फाड़ देंगे। हालेलुया, समझ रहे ना मेरी बात को? समझ रहे ना? ठीक ऐसे ही परमेश्वर पिता, परमेश्वर भी इस चीज को जानता था कि अगर मैं अपने बेटे को इस संसार में भेजूंगा तो इसके साथ भी यही प्रेस गॉड, जैसे बन जाएगा। और इधर बैठो। प्रेस गॉड। तो है यहाँ पे आ जाइए, यहाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा टीचिंग? कि डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछिएगा ना, ठीक है? पूछोगे तो, बात करोगे तो उससे और भी खुलेगा और समझ में आएगा बातें, है ना? लेकिन अगर आप अपने में ही बात कीजिएगा, अच्छा बात है, अपने में बात करो, लेकिन अगर आप कोई चीज़ डाउट है उसको आप पूछोगे तो आप क्लियर होंगे, और क्लियर होंगे तो आप उस चीज़ को जानिएगा, है ना? क्या कि हम लोग बहुत बार सुनते हैं, है ना, बैठते ज़रूर हैं, लेकिन हमारा क्या बोलते हैं, जो माइंड जो होता है ना, वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट व्हीकल है ना? एक झटके में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ना? प्रेस गॉड। होता है कि नहीं होता है? भले ही हम यहाँ पे बैठे हैं लेकिन माइंड कहीं और भी घूम करके आ जाता है, एक चक्कर पूरा काट के आ जाता है। प्रेस गॉड। तो हम क्या बोल रहे थे कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दिया, अर्पित किया। मैंने एग्जांपल दे रहा था कि एक कमरा है, एक कमरा में अगर एकदम छठे गुंडे बदमाश लोग को अगर हम रख दें और हम बोलेंगे मैं अपनी वाइफ को क्या भेज सकता हूँ? भेज सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं भेजूंगा या अपनी बहन को भेज सकता हूँ? नहीं। अगर मैं भेजूंगा तो उसके साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार करेंगे, इतना बुरा व्यवहार करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। प्रेस गॉड, हालेलुया। ठीक वैसे ही पिता परमेश्वर ये जानता था कि जब मैं अपने बेटे को इस संसार में भेजूंगा इसके साथ कैसा कैसा व्यवहार करेंगे, वो जानता था। इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया। ये प्रेम कौन सा प्रेम है? हम लोग जो करते हैं वो प्रेम है? क्या है हम लोग जो करते हैं उसमें? बोलो 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 बोलो। स्वार्थ। क्यों स्वार्थ? ऐसा होता ना हम लोग प्रेम में, मतलब वाला, यानी कि तुम हमको प्रेम करो तो हम भी तुमको प्रेम करेंगे, और तुम अगर हमसे नफरत करोगे तो हम भी तुमको अपना औकात बता देंगे। ऐसा है ना हमारा प्रेम? ऐसे ही ना? वो देखिए, वो ECG ग्राफ देखिए, यू 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 यू, ऐसा होने से क्या होता? आदमी जिंदा है, जिंदा है, और ऐसा हो जाता तो आदमी। ईश्वर इसी प्रेम के बारे में बोलता है कि तुम शरीर में मर गए हो लेकिन आत्मा में जीवित हो। हालेलुया, ठीक है?
मतलब कि प्रेम जो हम लोग बोलते हैं वो प्रेम नहीं है। यीशु जो बोलता है ना कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो, उदाहरण दिया है। क्या वो नहीं जानता था कि ये सबके सब चेले हमको छोड़ के भागने वाले हैं? जानता था कि नहीं? यूदस हमको 30 से कम बेचने वाला, जानता था कि नहीं? जानता था ना। पतरस हमको 3 बार नकारेगा, जानता था कि नहीं? जानता था। लेकिन वो उसने उन सब का पैर धोया, प्रेम दिया ना। बदले में उसको प्रेम मिलेगा ऐसा वो जान रहा था? नहीं, बदले में ये जान रहा था कि ये मेरा बुराई करने वाला है। सही है? सही है? लेकिन वो उसने प्रेम किया, यीशु ने प्रेम किया। हालेलुया, किया ना। उसी प्रेम के बारे में बोलता है प्रभु यीशु, एक दूसरे से तुम प्रेम करो। आसान है कि भारी है कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे? जिन्हें कर पाएंगे। ऐसा प्रेम कर पाएंगे? हाँ, करते हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं, आप लोग बोले ना, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ या ना बोल दीजिए। मुश्किल है। हम एक बात बताएं, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए कि हमने वैसा कोशिश किया ही नहीं। हमने कौन सा कोशिश किया? जो हमको ज्ञान मिला। मैंने आपको एक सवाल पूछा कि नरक कौन जाएगा, तो आपने अपने ज्ञान से बताया कि नहीं बताया? कोई बोला कि हाँ हम उसका आज्ञा को नहीं मानेंगे, कोई बोला कि 10 आज्ञा को हम नहीं मानेंगे, कोई बोला क्या बोलते हैं पाप करेंगे, या कोई बोला कि हमको क्षमा नहीं मिलेगा। यही ना बोला? तो ये कैसे बोले? आपके अंदर जो ज्ञान था उससे बोले। वो ज्ञान आपको किसने दिया? किसी ने दिया होगा, किसी ने बोला होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, जो बताता वो सत्य है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है, तो हम बोले कि क्या ऐसा कोई प्रेम कर सकता है? तो आप लोग क्या बोलते हो, कर सकता है कि नहीं कर सकता? मुश्किल है। मुश्किल है। यीशु का प्रेम को एकदम महसूस करेंगे तब हम हाँ, कर तो सकते आप कैसे महसूस करोगे यीशु का प्रेम? हैं। उसके सिखाए हुए नियम के अनुसार चलेंगे। तो उसका नियम को कैसे सीखिएगा? बाइबल बच्चे हाँ, देखिए यहोशू 1:8 निकला। ये यहोशू 1:8, जोशुआ 1:8, पुराना ओल्ड टेस्टामेंट में जाइए, जोशुआ 1:8। देखिए मैं एक अपना टेस्टमनी भी इसमें शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि मेरा लाइफ कैसा था। प्रेज गॉड। जोशुआ पुराना नियम है। पुराना नियम, जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। मिला? नए पुराना नियम में दीजिए, एक बाइबल मेरे को दीजिए। योशुआ ये तो पता ये होशेया। ओ योशुआ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तुम लोग ऐसा करते हो? करना। हाँ, बात में Praise जैसे God. हालेलुया, थैंक यू जीसस करोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करने से क्या होता है? कभी किसी के ऊपर नाराजगी होता है ना, तो कभी हाँ। थैंक यू जीसस बोलते, वो नाराजगी तुरंत खत्म ये हो लीजिए, जाएगी। 8वां वचन पढ़िएगा। एक काम कीजिएगा, ऐसा पढ़िएगा जैसे आप पहली क्लास की बच्ची है, और दूसरा जो भी पढ़ेगी हम लोग भी उसको रिपीट करेंगे। प्रेज गॉड। चलिए, आप टीचर बन के हम लोग को पढ़ाइए, हम लोग रिपीट करेंगे। संहिता के इस ग्रंथ की संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे जिससे उसमें जो कुछ लिखा है उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से तुम उसका सावधानी से पालन करो। पालन करो। इस तरह तुम इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। सफलता प्राप्त करोगे। देखिए, जिस प्रेम के बारे में मैंने बोला वो है ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम में होता क्या है? वन साइडेड लव। वन साइडेड मतलब एक तरफा, जैसे प्रभु यीशु ने हमसे किया। मतलब कि
तुम हमसे प्रेम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नो मैटर, मैं तुमसे प्रेम करते रहूँगा। यही है ईश्वरीय प्रेम। ये बोलता है ईश्वरीय प्रेम, यीशु का प्रेम यही चीज़ को बोलता है। और यही बात को प्रभु यीशु बोलता है कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो। और ये प्रेम तुम में कब आएगा? ये प्रेम कब आएगा आप में? कब आएगा? जब हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि इतना मोटा बाइबल कौन सीखेगा? हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई इसमें तो बहुत सारा नियम है। अब मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो ना? ट्रैफिक रूल जानते हैं? ट्रैफिक रूल्स जानते हैं? जानते हैं। कितना जानते हैं? हेलमेट लगा के चलाना चाहिए, और बाईं ओर चलना चाहिए, और स्पीड लिमिट का आप जानते हैं, और क्रॉसिंग के टाइम में हाँ वो देखना, लाइट देखना, ट्रैफिक लाइट, उसका रूल को फॉलो करना। और क्या आपको पता है कि खाली पैर भी आप व्हीकल नहीं चला सकते? नहीं मालूम था, लेकिन यह है नियम। ऐसा बहुत सारा नियम है जिसको आप ट्रैफिक नियम आप नहीं जानते हो, फिर भी व्हीकल चला रहे हो। चला रहे हो ना? चला रहे हो ना? लेकिन दिक्कत समस्या कब होती है? जब एक्सीडेंट होता है, तब उसके बाद देखा जाता है कि फलना फलना ने इस नियम का पालन किया कि नहीं किया। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी लाइफ चल रहा है ना? कोई दिक्कत है? किसी को परेशानी है? नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ समस्या या प्रॉब्लम आता है, हम लोग क्या करने लग जाते हैं? हम लोग उसके बाद और समस्या में सॉल्यूशन खोजते हैं। ये ना करते हैं कि कैसे हम ही करें, और ये देखने की कोशिश करते हैं किस प्रकार हम इससे बाहर निकलें। लेकिन कभी इस चीज़ के लिए कभी सोचे कि ये समस्या क्यों आया? कभी सोचे? जैसे एक्सीडेंट होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, यही ना देखते हैं, उसका रीज़न ढूंढते हैं। लेकिन हमारे जीवन में भी जब समस्या या प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या देखते हैं? पहले सॉल्यूशन खोजते हैं, यही ना करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये समस्या क्यों आया। कभी देखे हैं? अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं, समझ रहे हैं। अभी समझ रहे समझ रहे हैं कि क्यों आया, है ना? हाँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ रहे हैं ना मेरा बात को? ठीक वैसे ही है कि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना मोटा बाइबल है आप एक बार में सीख जाओ, नहीं, आप थोड़ा ही सीखोगे और आपको बहुत कुछ बताएगा। पवित्र आत्मा आपको मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? जब आपका बपतिस्मा हुआ था उसी समय मिला था ना? तो वो आपका सहायक है, वो तुमको बताएगा। लेकिन उसको बताने के लिए आपके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए ना। देखिए मत्ती 12:35 में, मत खोलिएगा, मत्ती 12:35 में क्या बोलता है? यीशु बोलता है ना कि एक अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है। तो अच्छा भंडार यहाँ है हृदय में। क्या चीज़ से भरना है? परमेश्वर के वचन से। आप भरे हो? थोड़ा सा भरते हैं, उसके बाद तो खाली हो जाता है। लेकिन जो आप भरे भी हो उसका इस्तेमाल आप दूसरों में नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मतलब कि आपको वचन आप जब नहीं भरे हो, देखिए आपके अंदर जो रहेगा वही ना निकलेगा बाहर, वही ना निकलेगा। अगर आपके अंदर में रहेगा क्रोध, गुस्सा, नफरत, कड़वाहट, है ना, तो क्या निकलेगा बाहर? वही निकलेगा। अगर आपके अंदर रहेगा परमेश्वर का वचन, तो अब क्या निकलेगा? अच्छी बात है। प्रेम ही निकलेगा ना, प्रेम ही निकलेगा ना। लेकिन उसको हमको भरना पड़ेगा। तो आप भरोगे कैसे? जब नहीं सुनेंगे, सुनने और सुनने से। ये विश्वास जो आता है ना, सुनने और सुनने से। हम लोग सुनते हैं? नहीं। न्यूज सुनते हैं? न्यूज न्यूज तो सुनते हैं। हाँ, उससे क्या आता है? उससे भी विश्वास आता है। लेकिन वो संसार वाला विश्वास होता है। वो क्या होता है? डर का होता है, चिंता का होता है, भय का होता है। लेकिन गुड न्यूज को हम लोग नहीं सुनते। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो ना बात को? देखिए विश्वास दोनों तरफ से आता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि खाली एक ही। जिसको जितना आप सुनोगे उतना आप उससे भरोगे।
आप संसार का समाचार सुनोगे, आप उसी से भरोगे और निकलेगा क्या? वही चीज़। तो आप लोग बोलोगे तो न्यूज़ नहीं सुने क्या? ऐसा बोल रहे होंगे, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? हमको तो ज़रूरत नहीं, हम नहीं सुनते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिस दिन हमको ज़रूरत रहेगा उस दिन हम सुन लेंगे। हालेलुया। लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, हमको इससे अच्छा गुड न्यूज़ हमको कुछ नहीं मिलता। जो हमको शांति देता है, हमको प्रेम से भरता है, उसको हमको सुनना है। सही सही है ना? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मतलब कि विश्वास जो होता है वो कहाँ से आता है? सुनने और सुनने और हम नहीं बोलते हैं। वचन लिखा है, रोमियो के नाम पत्र लिखिए, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 17 खोलिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 17। ये इंग्लिश है क्या? अच्छा, हिंदी है। हाँ 17 पढ़िए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। वह मसीह का वचन है। मतलब कि विश्वास कैसे आता है? सुनने। बाइबल में कहीं आप पढ़े सुने हैं कभी कि प्रभु यीशु कभी ऐसा बोला है कि जा तेरा प्रार्थना ने तुमको चंगा किया? सुने हैं कभी? कभी ऐसा सुने हैं कि प्रभु यीशु ऐसा कभी बोले हैं कि मैंने तुमको चंगा किया? कभी ऐसा सुने हैं कि तुम्हारे रोने धोने से तुम चंगे हो गए? क्या सुने? तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और हम लोग क्या करते हैं? अरे इतना प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई, तुम प्रार्थना करते हो, तुम अपना प्रार्थना में विश्वास कर रहे हो कि प्रभु में विश्वास कर रहे हो? ये देखना जरूरी है। आप क्या चीज में देख रहे हो? किस में विश्वास कर रहे हो? कि हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं उसमें विश्वास कर रहे हो कि प्रभु में विश्वास कर रहे हो? सही है, सही है। हम लोग क्या चीज देखते हैं कि हम कितना कर रहे हैं। यही तो गलती है, यही हम लोग पिटते हैं। प्रभु यीशु ने कभी ये नहीं बोला है कि तुम्हारे प्रार्थना ने तुमको चंगा किया। प्रभु यीशु ने ये भी नहीं बोला कि मैंने तुमको चंगा किया। प्रभु यीशु ये भी नहीं बोला है कि तुम्हारे रोने धोने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु ने ये बोला है कि तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया। इसलिए मैं बोला ना कि मैं तुमको चंगा नहीं करूँगा, तुम्हारा विश्वास ही तुमको चंगा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? कोई सवाल? देखिए, सवाल पूछ सकते हैं, आर्गुमेंट मत कीजिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। है कुछ सवाल ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया, डाउट लग रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? मतलब कि विश्वास दोनों का होता है, एक संसार का भी है और एक ईश्वर का भी है ना? संसार का विश्वास आपको देखी हुई चीज़ों पर होता है, लेकिन ईश्वरीय विश्वास क्या किन चीज़ों पे होता है? अनदेखी चीज़ों पर। मैंने बता दिया है, बताया ना? ये मैंने बोल रहा हूँ, ये वचन में लिखा हुआ है। 2 कोरिन्थ 5:7 में लिखा मिलेगा, ठीक है? मत खोलिएगा, बाद में हम बता देंगे उसको, ठीक है? तो ये जो विश्वास होता है, इसको हमको बढ़ाना है। प्रभु यीशु क्या बोलता है? कितना विश्वास होना चाहिए? राई के इतना विश्वास नहीं मिला होगा आप लोग को, बताओ तो जरा हमको। मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? इतना ही विश्वास बोलता है कि राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए। हम नहीं बोलते कि ऐसा नहीं मिला होगा। मिला है ना? मिला है ना? तो क्यों काम नहीं हो पाता है? ये सोचने वाली बात। हालेलुया, क्यों नहीं होता है? उसको नहीं बोलते। क्या को नहीं बोलते हैं? भाई, विश्वास को जो मिला है उसको हमको नहीं बोलते हैं। प्रकट करना पड़ेगा। हाँ, तो कैसे प्रकट कीजिएगा? तो वो तो बोला कि राई के दाने, अब राई के दाने के बराबर विश्वास तो हमको मिला, आपको भी मिला, सबको मिला है। मिला है ना? इतना ही विश्वास का हो सकता है। राई का दाना देखिए ना कितना बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है ना? तो उतने ही विश्वास के बारे में बोल रहा है। बोलता है कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास, और इस पहाड़ से कहो घसक जाओ उधर तो घसक जाएगा, ऐसा बोलता है। तो इतना विश्वास नहीं होगा,
विश्वास दिया कि नहीं दिया सबको? दिया है। मैं बता दूं, विश्वास करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा संदेह भी छोड़ संदेह भी छोड़ दो। डाउट हालेलुया, विश्वास में डाउट इसलिए नहीं। प्रेज गॉड। मतलब कि आपके पास राई के दाने के बराबर विश्वास है ना, है कि नहीं? इतना तो विश्वास है, इतना तो विश्वास है ना कि इतना तो मिला है, मिला है। लेकिन अविश्वास हमारे पास इतना है और ये अविश्वास हमको काम करने, राई के वही दाना को कुचल अविश्वास देता है। आपका विश्वास को दबा देता है। इसीलिए तो बोलता है राई के दाने के बराबर। और जब वो राई का दाना जब बढ़ता है तो वो बहुत बड़ा पौधा बनता है। वचन में लिखा हुआ है, बताता है वो क्या बनता है, बहुत बड़ा पौधा। ऐसा ही विश्वास होता है कि जब तुम्हारा विश्वास जब बढ़ते जाता है ना, तो ऐसा बढ़ता है कि वो उसमें क्या आता है, चिड़िया आकर के बसेरा करने लगती है। तो वो विश्वास के बारे में बोल रहा है। तो राई के दाने के बराबर विश्वास मिला है, मिला है। लेकिन अभी इस गेट से बाहर निकलोगे तो 4 गो आदमी आपको मिलेगा, बोलेगा अरे उस चौक में ऐसा दंगा हो गया। अब क्या आ जाएगा आपके अंदर? क्या आएगा आपके अंदर? डर भय आएगा, अविश्वास आएगा, हो ना? तो अगर हमको अपना विश्वास को बढ़ाना है तो करना क्या है? क्या करना है अगर हमको अपना विश्वास को बढ़ाना है? तो अभी पढ़े वचन में, रोमी का पढ़े ना। हाँ, रोमन्स 10 अभी पढ़े ना। वचन सुनना। हाँ, सुनने और सुनने से। इंग्लिश में जितना 2 बार बोलता है, उसमें बोलता है, इंग्लिश में बोलता है बाय हियरिंग hearing and- एंड हियरिंग, ये by बोलता the है, word of God। है ना? तो जितना आप सुनोगे उतना आप विश्वास बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात को? देखिए, आप जितना वचन को सीखोगे उतना आप उससे भरते जाओगे। आप बोलोगे ना कि आज के बाद मैं सब चीज़, देखो सबसे पहले मेरा लाइफ आज से 2 साल पहले, 2 नहीं 1 साल पहले, नहीं, हाँ 2 साल, 1.5 साल हो गया। 2 साल। 1.5 साल पहले मेरा क्रिसमस थोड़ा दूसरे टाइप का चलता था। मीन्स कि पार्टी शार्टी करो, मस्त एंजॉय करो, है ना? वो भी क्या एंजॉय, दारू पी रहा है, घूम रहा है ना? ये मेरा था लाइफ। और हम ऐसे ही लाइफ जीते रहे। और हर यही दिसंबर का आखिर में बोलते थे कि आज ये नया साल से मैं पीना छोड़ दिया, ये अगले मेरा साल से नहीं अगले साल से मैं नहीं पीऊँगा। 2 महीना 3 महीना तक चलता था, फिर उसके बाद 1 साल तक भी फिर नहीं। स्टार्ट हुआ। एक बार तो 1 साल तक नहीं पिया मैं, लेकिन फिर उसका स्टार्ट हो गया। तो ये जो मैं कर रहा था अपने इच्छा शक्ति से कर रहा था, अपना विल पावर से कोशिश कर रहा था कि मैं इस गंदे आदत से निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं पाया। क्यों नहीं निकल पाया? क्यों नहीं निकल पाया? ईश्वर से सहायता नहीं मांगी। हाँ, सहायता तो हम नहीं मांगे, हम तो अपने बलबूते में कर रहे थे। तो परमेश्वर हमको सहायता करता है, करता है। आत्मा से सहायता मांगने से करता है, करता है, लेकिन कब करेगा? जब विश्वास को हम बढ़ाएंगे। विश्वास कैसे बढ़ेगा? सुनेंगे, बोलेंगे, है ना? उसमें ऑपरेट होंगे, उसमें चलेंगे, तब विश्वास बढ़ता है। ऐसे थोड़ी विश्वास बढ़ता है। कोई बोल देगा कि मैं कल से क्या बोलता हूँ, सबसे अच्छा से व्यवहार करूँगा, प्रेम से व्यवहार करूँगा। कोई उसको थोड़ा सा टोचन दे दो ना, उसका फ्यूज उड़ जाएगा। होता है कि नहीं होता है? एक तकिए के लिए लड़ लेते हैं घर में, होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? मेरा तकिया ले गया, लाओ मेरा तकिया, लड़ गया, होता है कि नहीं होता है? तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम में प्रेम नहीं है, हम में क्या है? स्वार्थ है। और ये स्वार्थ जो होता है, ये सबसे बड़ा हम लोगों का ब्लेसिंग ब्लोकर है। हम लोग का आशीर्वाद जो परमेश्वर का जो मिलना है ना, जो मिलता है वो देता है, लेकिन हम क्या करते हैं? यूं कर देते हैं, रोक देते हैं। कैसे? अपने स्वार्थ के कारण। अभी सूरज निकला है तो धूप तो सब तरफ है ना बराबर, लेकिन यहाँ कहे नहीं आ रहा है अंदर, क्योंकि छत क्योंकि छत है। वैसा ही अच्छा माँ और ये जो है ना, ये स्वार्थपन। सब स्वार्थपन, ये ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग ब्लॉकर ब्लेसिंग है। ब्लोकर है। आशीष को इसीलिए रोकता है। अपने अंदर में ना ही किसी के लिए गुस्सा रखो, क्रोध रखो, ना ही किसी के लिए नफरत रखो, बस प्रेम रखो।
हालेलुया। और ऐसा करने का सामर्थ्य और शक्ति भी तुमको प्रभु ही देता है। कब देगा? जब आप इसको सुनोगे। जितना आप वचन को सुनोगे और सीखोगे उतना आप विश्वास में बढ़ोगे, और जब विश्वास में आप बढ़ोगे आपका लाइफ जो नेचुरल, जो सिंपल चल रहा है ना, वो सुपर नेचुरल हो जाएगा। वही जीवन देने के लिए आया था ये प्रभु। ये सभी जो क्रिसमस में भी हम लोग मनाए, कौन सा जीवन देने आया? क्या बोलता? मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बल्कि बहुतायत का जीवन देने आया हूँ, ये ना बोलता है। तो जीवन हम लोग जी रहे हैं। जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे? जी रहे हैं, जी रहे हैं ना। तो प्रभु क्या बोलता है? जीवन देने आया हूँ, बल्कि बहुतायत का जीवन, परिपूर्ण का जीवन देने आया हूँ बोलता है। तो ये जीवन को क्या है? क्या है जीवन? नहीं जानते? हालेलुया। क्या है जीवन? बोलिए, गलत सही जो भी बोलिए। ये तो ईश्वर का दिया हुआ है, जीवन दान ही है जीवन। नहीं तो लोग मर जाएंगे। नहीं, जीवन तो जी रहे हैं ना। तो जीवन का मतलब का, मतलब का समझे हम? हाँ, क्या? जिंदा है, हाथ पैर है, चल रहा है। हाँ हाँ, चलना कैसे? लेकिन वो जीवन देने आया ना, जीवन तो अभी चल रहा है ना। तो प्रभु क्यों बोला कि बहुतायत का जीवन देने आया? जीवन तो जी रहे थे ना। अच्छा चलो ठीक है, इसको समझो, एक बार समझिए। अगर मेरा सोच दुष्ट है तो मेरे अंदर कैसा जीवन है? दुष्ट का जीवन है। अगर मेरा कार्य दुष्ट वाला है तो मेरे अंदर कौन सा जीवन है? दुष्ट का जीवन। अगर मेरा इच्छा ही दुष्ट है तो मेरा कैसा जीवन है? अगर मेरा अपेक्षा ही, किसी से अपेक्षा ही मेरा दुष्ट है, गंदा है, तो मेरा जीवन कैसा है? मतलब हमारा शब्द, हमारा सोच, हमारा भावना, हमारा कार्य, हमारा आदत, सब कुछ को मिला दें, है ना, वही होता है जीवन। सबका टोटल जीवन होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया? अगर हमारा शब्द यीशु है, हमारा शब्द यीशु है, ठीक है, तो हमारा सोच कैसा आएगा? ईश्वरीय सोच आएगा। और जब हमारा सोच ईश्वरीय आएगा तो हम में कैसी भावनाएं आएंगी? यीशु वाला भावना आएगा। अगर यीशु वाला भावना हमारे अंदर रहेगा तो हम कैसा कार्य करेंगे? यीशु वाला। अगर यीशु वाला अगर हम कार्य करेंगे तो हम में कैसा आदत आएगा? यीशु वाला। और अगर हमारा यीशु वाला आदत रहेगा तो हम लोग कैसे डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे? ईश्वरीय वाला। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे बात को? समझे ना? अब हम बोलेंगे कि आपका भविष्य किसके हाथ में है? आपका भविष्य प्रभु के हाथ में है कि आपके हाथ में है? हाँ? हम लोग अपने हाथ में। किसके हाथ में है? वैसे तो अपने हाथ में नहीं, वैसे नहीं। आप बताइए, या तो इधर बोलो या तो उधर बोलो। आपका भविष्य आपके हाथ में है कि परमेश्वर के हाथ में? हाँ? अपने हाथ में। अपने हाथ अपने हाथ। अब पहले बताओ कौन कौन बोल रहा है अपने हाथ में? हाथ उठाओ। हालेलुया। उसके अनुसार जी रहे हैं। अब बाकी जो हाथ नहीं उठाया उसके अनुसार परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। मतलब कि हम बाहर निकले और किसी को एक चटाक से दे दिए और उसके बाद हम जेल में चले गए, फिर हम बोलेंगे कि प्रभु ये तो आपकी इच्छा थी कि मैं जेल में हो सकता है? नहीं। मतलब कि हमारा जो निर्णय है, हमारा जो डिसीजन है, वही हमको हमारा डेस्टिनेशन प्लेस में पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? मैंने कहने मतलब ये चीज़ है कि जैसा हम सोच, कहाँ से मिल रहा है? शब्द से, ठीक है। जब हम ईश्वरीय शब्द को लेते हैं, हम बताए थे ना, सुनने से विश्वास आता है। जब आप शब्द, ईश्वरीय शब्द को लेते हो, वचन को लेते हो, उससे क्या आता है? सोच आता है, ठीक है। और वो सोच क्या करता है? भावना उत्पन्न करता है, इमोशंस।
ठीक है। फिर वो भावना क्या करता है, हमको कार्य के लिए करता है। फिर वो कार्य क्या होता है, हमारा आदत बनता है, और वही आदत हमको हमारे डेस्टिनेशन प्लेस में पहुंचाता है, चरित्र का निर्माण। हमारा कैरेक्टर का निर्माण करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। मतलब कि हमको जो विश्वास बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है? वचन को सुनने और सुनने से। अब आप लोग बोले कहाँ से सुने, तो यूट्यूब में भी आप लोग को मिलेगा, है ना, जिसमें वचन। देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप किसको सुनते हो, आप जिस किसी को भी सुनते हो बाइबल से उसको ज़रूर मैच करो कि क्या वो जो बोल रहा है ये वचन के अनुसार बोल रहा है या वचन के विरुद्ध बोल रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इवन मैं जो भी कुछ भी अभी मैं बोला, आप मेरे को भी चेक करो कि क्या मैं जो बोला वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, उसको चेक करो। तो कैसे चेक करोगे? वचन निकालो जो मैंने बोला, उससे मैच करो कि मैंने गलत बोला कि सही बोला। हालेलुया। और जिसको आपको लगा कि हाँ ये सही है, तो आप उसको सुनो। अब जितना आप सुनोगे वो उतना आपके अंदर भरते जाएगा। देखिए, आप बोलोगे ना कि मैं कर लूँगा, तो फिर तो गए काम से आप। फिर पवित्र आत्मा कहे के लिए मिला है आपको? अगर आप खुद से कर लोगे तो फिर पवित्र आत्मा कहे के लिए मिला है? आदमी लोग क्या बोलता है, रुको मैं थोड़ा सुधार लेता हूँ उसके बाद जाऊँगा। अरे प्रभु ये नहीं बोलता है कि तुम ठीक हो करके आओ, तुम बस एक बार हाथ उठाओ और तुम मेरे पास में, तुमको हम सब ठीक कर देंगे। कर देगा? हाँ, उसका वचन तुमको सब कर देगा। अभी हम लोग पढ़े थे ना जोशुआ 1:8, क्या पढ़े थे कि दिन रात उसकी चर्चा करते रहो। इंग्लिश में बोलता है कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, यानी मुंह से उसका शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ये बोलता है, दिन रात उसको बोलो बोलता है। देखो, लाइफ दोनों तरफ से है, एक यीशुमय लाइफ भी है और एक दूसरा लाइफ भी है, उसमें भी अनंत जीवन है। लेकिन फर्क दोनों में यही चीज़ है कि एक में आपको अनंत शांति, अनंत प्रेम है, और दूसरा में आग का भट्टी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझ रहे हैं मेरा बात को? तो मैंने यही चीज़ को बता रहा है कि आप जो कुछ भी कोशिश कर रहे हो, जो कुछ भी आप ये करो, वो सब आपका प्रभु के वचन के द्वारा, जब आप उसको सुनोगे, सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे। हम लोग ज़्यादातर किसको सुनते हैं? अच्छा, मान लीजिए कुछ समस्या आ जाता है, रास्ते में रहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो? यही ना कि कौन मेरा समस्या को सॉल्व करेगा। तुरंत फ़ोन लगाते हैं, किसको? किसी को भी, अपना कोई भी दोस्त है, ये है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? फर्स्ट कॉल टू मी, है, हालेलुया। सबसे पहले क्या बोलता है? मुझको पुकारो बोलता है। कौन? परमेश्वर बोलता है। तो बहुत कोई बोले कि वो क्या करेगा, वो सब कुछ करता है, बस हमको दिखाई नहीं देता। हालेलुया। ये उसका प्रेम है कि भले ही आपने उसको नहीं याद किया, आपने फ़ोन किया, किसी को भी बुलाया, तो वो भी उसी के द्वारा ही आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब हम खुद में दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, तो हम अपने में सुधार कर लेंगे, है ना। ज़रूरत नहीं है, आप एक बार प्रभु का वचन के पास में आओ, प्रभु आपको खुद बदल देगा। अपने आप चेंजेस आएगा। देखिए, बाल्टी में कचरा रहता है ना, कचरा को ले जाओ, नल के नीचे रखो, नल ऑन कर दो, थोड़ी देर बाद में क्या होगा? बाल्टी भरेगा। फिर उसके बाद फिर कचरा ऊपर आएगा। फिर 2 घंटे के बाद में कचरा गया। अब क्या रह गया उसमें? साफ पानी। ठीक वैसे ही जो हमारा ज्ञान अंदर में अभी पहले से है, ठीक है, वो ज्ञान जो हमको ईश्वरीय जीवन जीने से हमको रोकता है ना। जब हम परमेश्वर का वचन को लेते, वो साफ पानी की तरह है, उसको चालू कर दो दिन रात, वो चलते रहेगा ना। आपके अंदर जो भी कमजोरी, बीमारी, रोग, समस्या, सबको आउट कर देगा। आपको नहीं दिखेगा, हर चीज, नाराजगी जो होता है ना अंदर में, सब कुछ को, सबको निकालता है, सबको। मैंने आपको इसीलिए वो एग्जांपल दिया, इसलिए
कि हम लोग देखते हुए भी ये कहते हैं कि बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि वचन अंदर से काम शुरू कर दिया। प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ को कर्ज किया, श्राप किया, क्या बोला? जा आज के बाद तेरा कोई फल नहीं खाएगा। पेड़ उस समय सूखा सूखा उस समय नहीं। दूसरे टाइम में जब वो लोग लौट के आ रहे थे तब देखता है, अगले दिन सुबह में तो देखता है कि पेड़ सूख गया, जड़ से सूख गया। ये लिखा हुआ है। जड़ दिखता है? जड़ दिखता है? नहीं दिखता है। जब प्रभु यीशु ने उसको बोला था ना, जड़ में काम शुरू हो गया था। समझ रहे ना? ठीक वैसे ही जड़ हमको दिखता है, उसमें तो पेड़ हरा भरा ही दिख रहा था होगा जब बोला होगा प्रभु, तो दिख रहा था ना। तो पेड़ भी बोला तुम्हारा कहने से क्या होता है, देखो हम हरा भरा है, यही ना बोला होगा। फिर शाम अगला दिन जब उधर से लौट के आता तो देखता क्या है? पेड़। क्या मजाक लगता है कि एक पेड़ को सूखने में कम से कम कितना समय लगता है? बहुत कम से कम एक महीना भी नहीं सूखता है। एक महीना में भी नहीं सूखेगा। अगर अच्छा खासा मोटा पेड़ रहेगा तो साल भर लगता है ना। उसको कंटिन्यू उतना धूप पड़ेगा तब जाके वो सूखेगा। हालेलुया। तो सोच सकते हो कि प्रभु का वचन कैसे कार्य करता है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जब आप वचन को सुनते हो, टीचिंग को सुनते हो, प्रचार को सुनते हो, आप उसके वचन से आप भरते जाते हो। और जितना आप उसमें भरते जाते हो, जितना भी आपके अंदर जो कुछ भी कमजोरी, बीमारी, समस्या है ना, चिंता है ना, नफरत है ना, ये सब क्या होने लगेगा? आउट। आपको दिखाई नहीं देगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो कार्य हो रहा है। मैंने इसीलिए बोला ना कि तुमको बस कुछ नहीं करना, खाना है, इसको सिर्फ खाना है। परमेश्वर का वचन खाना नहीं, खाना भी खाना है, ये खाना ही है। खाना है। प्रभु यीशु का बोलता है कि मेरा शरीर तुम्हारे लिए मांस और रक्त है। बोला कि नहीं बोला? बोला ना। तो उसको हमको खाना ही नहीं खाना है। बोला कैसे खाएंगे? हालेलुया। देखो जॉन 1:1 में क्या बोलता है? योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 क्या बोलता है? क्या बोलता है? समझ में आ रहा बेटा? आदि में सब था, प्लीज गॉड। सब ईश्वर के साथ था, आदि में सब था, सब ईश्वर के साथ था। और सब ईश्वर और मतलब वो जो काला काला लिखा हुआ है वो कौन है? वो तो अभी ये जो आप लिखा है इसमें क्या हाँ लिख रहा है? क्या है वो? शब्द है। ठीक है। आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो अभी ये दिख रहा है काला काला, वो क्या है? आंख से दिख रहा तो क्या दिख रहा है? हमको विश्वास किससे करना? आंख से कि हृदय से? हृदय से ना। हम विश्वास किससे करते हैं? लेकिन हमको अब किस में विश्वास करना है? हृदय में। मतलब कि ये बोल रहा है कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। मतलब ये क्या है? मन से तो दिख रहा है काला काला है लिखा हुआ शब्द है, लेकिन हृदय से अगर आप विश्वास करते हो तो ये स्वयं यीशु है, स्वयं प्रभु यीशु है। कैसे मैं प्रूव करूं? प्रूव करूं? 14वां वचन पढ़िए। उसी में 14वां वचन पढ़िए। शब्द ने शरीर धारण शब्द ने कौन है ये शब्द? कौन है? यीशु है। और हमारे साथ निवास और हमारे बीच में निवास किया। कौन था वो? प्रभु यीशु है। माँ मरिया को क्या मिला था? माँ मरिया को क्या मिला था? शब्द मिला था। हाँ, माँ मरिया को शब्द मिला था। देखो यीशु का जन्म हमारे जैसा नहीं हुआ था। हालेलुया। माँ मरिया को क्या मिला? शब्द मिला। माँ मरिया को क्या मिला? शब्द मिला। यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। माँ मरिया को क्या मिला था?
शब्द मिला था। माँ मरिया ने शब्द को लिया कि ठुकरा दिया? लिया। विश्वास किया, लिया, विश्वास किया, यही शब्द मिला था ना। यही शब्द तो भी आपको मिला है, आप एक्सेप्ट करते हो। ये है सोचने वाली बात। हालेलुया। समझ रहे ना मेरा बात को? उसको भी शब्द मिला था और आपको भी शब्द मिला है, पूरा शब्द मिला है। समझ में आ रहा है? तो माँ मरिया ने उस शब्द को स्वीकार किया, विश्वास किया। एक भी शब्द जो मिला था उसको पूरा हुआ था। प्रॉमिस जितना था, जितना भी प्रॉमिस मिला था, माँ मरिया गैब्रियल को दूत promise जब किया। आकर के दिया था, पूरा हुआ था ना? एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ था। अगर तुम इस संसारिक आंख से देखो तो एक भी प्रॉमिस उसका पूरा माँ मरिया को प्रतिज्ञा जो भी बोले थे गब्रियल दूत आके क्या बोले थे? एक मिनट हाँ, मैं एक वचन मिनट लगा वचन लेता से हूँ। देखिए। एक मिनट में वचन लगा लेता हूँ। ये लुकस अध्याय 1 पद संख्या 31 और 32 को पढ़िए। हाँ धीरे से ब्रदर, धीरे- धीरे से पढ़िए ताकि सब समझ सुने है ना। हाँ पढ़िए। मतलब जोर से, वॉइस थोड़ा सा ऊपर। हाँ पढ़िए। देखिए आप गर्भवती होंगे, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगे। और उनका नाम ईसा रखेंगे। आगे वे महान होंगे सही है। और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। सिंहासन में बैठा था क्या वो? जीते जी बैठे थे। अरे वैसे नहीं बोलते। सिंहासन में बैठे थे क्या? है कि क्रूस पे ठोक दिया था उसको। तो माँ मरिया बोली क्या कि अरे ऐसा तो गैब्रियल दूत बोला था, लेकिन यहाँ तो हुआ कुछ और रहा है। शिकायत की क्या माँ मरिया? हैं? स्वीकार की, स्वीकार की ना वो सबको। लेकिन वो शिकायत की कि नहीं, गैब्रियल दूत तो ऐसा बोला था, सिंहासन में बैठेगा और राजा होगा, ये होगा वो होगा, ये तो कांटा का मुकुट पहना है, ठोक दिया। क्यों? तो उन्होंने शिकायत की नहीं, वो चुप रही। हालेलुया। आज बहुत सही चीज क्या बोलते हैं, अगर सीखने को मिलता है ना माँ मरिया से, तो ये चीज़ सीखने के लिए। हम लोग प्रणाम मरिया तो बोल तो देते हैं, लेकिन उसका बात को हम लोग मानते हैं। प्रभु माँ मरिया खुद बोला कि जैसा मेरा बेटा बोलता है वैसा तुम करो। बोला है कि नहीं बोला? जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 पद संख्या 5 पढ़ी। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। यानी किसके बारे में बोल रही है? सेवक लोग को बोल रही है। हम लोग कौन हैं सेवक कि हम लोग मालिक हैं? हालेलुया। हम लोग सेवक बनना चाहते हैं कि मालिक बनना चाहते हैं? ये बताओ। सेवक, ईश्वर का राज्य में सेवक और संसार में मालिक। हालेलुया, हालेलुया। देखो, कोई सेवक बनता है तो अपनी मर्जी और इच्छा से बनता है। कोई बना सकता है? वो अपनी मर्जी और इच्छा से बनता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो क्या बोल रहा है कि वो जो कुछ भी कहें तुम लोग वैसा ही करना। यही ना बोली माँ मरिया? किसको बोली? सेवकों को बोली। कौन है हम लोग?
सेवक ही एक। तो हम लोग करते हैं वैसा नहीं, बाकी सब कुछ करते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, और ये हम लोग करना भी नहीं चाहते। क्यों? सही है कि नहीं? तो हम लोगों को जो वचन दिया गया है उसके अनुसार हम लोगों को जीवन जीना है, लेकिन वो जीवन जीने के लिए हम क्या बोले कि आपको विश्वास को बढ़ाना। विश्वास कैसे बढ़ाते हो? जितना आप सुनते हो, प्रीचिंग को, टीचिंग को सुनते हो, उतना आपके अंदर विश्वास भरते जाता है, और जब आपका अंदर विश्वास भरता है वही कार्य करता है, वही आपको बदलने लग जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आ रहा है ना मेरा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? देखो, शब्द तो जकरियस को भी मिला था कि नहीं मिला था? जकरियस क्या किया? जकरियस क्या किया? हम तो बूढ़ा हो गया है, कहाँ से होगा? मेरा पत्नी बूढ़ी हो गई। कहाँ से होगा? अविश्वास किया। लेकिन माँ मरिया ने विश्वास किया था? क्या विश्वास किया था? नहीं, माँ मरिया ने भी अविश्वास किया था शुरू में, लेकिन जैसे ही उसने गवाही दिया कि देख तेरी कुटुम्बिनी एलिजाबेथ जो इतनी उम्र बूढ़ी है, अभी उसका 6ठा महीना चल रहा है, तब उसको विश्वास आया। ऐसा नहीं है कि माँ मरिया ने तुरंत उसको भी ये लगा, वो बोली है मैं कैसे हो जाऊंगी, मेरा कोई पुरुष को मैं जानती नहीं हूँ, हो कि नहीं हुआ? लेकिन उसको जैसे ही गवाही दिया, स्वर्गदूत ने गवाही दिया, एलिजाबेथ के बारे में बताया, उसने विश्वास किया। यहाँ पर जकरियस को भी गवाही दिया कि देख मैं ईश्वर के बगल सामने में खड़ा रहता हूँ, है ना, गब्रिएल दूत हूँ, है ना। तो वो उस पर विश्वास नहीं किया, अविश्वास दोनों को हुआ था, लेकिन एक ने गवाही सुन करके विश्वास किया और एक ने विश्वास नहीं किया। फिर क्या हुआ? नहीं विश्वास किया तो मुंह को क्या कर दिया? क्यों बंद कर दिया? मुंह को बंद क्यों कर दिया? नहीं तो जाके उसको वाइफ को बता देता, क्या बता देता? ये हम लोग का बच्चा होने वाला है। हालेलुया। हाँ, क्यों बंद किया जानते हैं? नहीं, उसलिए नहीं, इसलिए कि वो आड़ा-बड़ा बोलने लग गया था, उल्टा सीधा बढ़ता। परमेश्वर के विश्वास के बारे में नहीं बोल करके वो अविश्वास का बात कर बोला। ये कैसे हो सकता है ना? तो सोचो, वो यानी अविश्वास का बात बोल रहा था, वो ऐसा बोलते रहेगा तो वो परमेश्वर का कार्य में बाधा लाएगा, तो उसका मुंह को बंद कर दिया। तो बोलना कितना आवश्यक है देखिए आप लोग। क्यों जानते हैं? क्योंकि जीवन और मृत्यु आपके जीवा के अधीन है। आप लोग जो बोलते हो ना, आप लोग मजाक में भी बोलते हो ना, ये मत सोचना कि ये क्या बोलते हैं मैंने बोल दिया, ये कोई ये चीज़ नहीं। आपका मुंह से हर एक निकला वचन, शब्द एक स्पिरिचुअल पावर रखता है। वो आप जो कुछ भी बोलिएगा ना, वो जा करके खड़ा हो जाएगा उस जगह पे, और जब वो समय पूरा होगा, मैच्योर होगा, वो फल ला देगा। निकलाइए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। वचन सत्य, नीति वचन, नीति वचन। सुक्ति प्रोवर्ब्स 18 का 21। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा दोनों मनुष्य के अधीन है। उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। और तुम्हें इसका फल प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट सभी को आंख बंद करेंगे और क्रूस पर प्रभु यीशु को देखेंगे और हालेलुया हालेलुया बोलेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। ठीक है, ठीक है। सभी को आंख बंद करेंगे, क्रूस पर प्रभु यीशु को देखेंगे और स्तुति और धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या बोलता है वचन? जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के अधीन है। मतलब आप जो कुछ भी बोलोगे वैसा। तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग अच्छा बोलते हैं कि बुरा बोलते हैं? पूरा जस्ती बोलते हैं। हाँ, दोनों बोलते हैं। दोनों। लेकिन हम लोग को क्या बोलना चाहिए? अच्छा बोलना चाहिए ना। लेकिन हम लोग बुरा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। गलती है ना, है कि नहीं गलती? ये देखो, मैं नहीं बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के अधीन। हमको जीवन का शब्द बोलना है, ना कि मृत्यु का शब्द। इवन वो कोई भी हो, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपका शत्रु ही क्यों ना हो, आपको उसका लिए आशीर्वाद का शब्द ही बोलना है। आप लोग इसी के लिए बुलाए गए हैं। बोलता है ना, वी आर ब्लेस्ड टू बी द ब्लेसिंग टू द नेशन। नेशन। हम लोग क्या करते हैं? ब्लेसिंग देते हैं कि कर्ज करते हैं? हम लोग, अरे ये तो ऐसा ही है, बोलते हैं ना। है ना। तो हम लोग ब्लेसिंग के देने के लिए बुलाए गए हैं। अब जैसे ये बेटिया को आप लोग पहले में देखते रहे, है ना। आप लोग यही बोलते रहेंगे कि बचपन से ये नहीं चल पा रही। आप लोग यही ना बोले? आप लोग इसके लिए क्या शब्द बोले? ब्लेसिंग दिए कि कर्ज कर रहे थे? उसका बुराई कोई बोले। हाँ, वही ना सबको बोले आप वही लोग। बताएंगे कि नहीं चल पाती नहीं चल पा है। रही। लेकिन ऐसा बोल के हमने क्या किया? खुद हमने उसको कर्ज किया। देखिए, ये कोई ये बात नहीं है, बहुत साधारण बात नहीं है। आप सोच सकते हो कि हम लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो वो वचन बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है। वो शब्द स्वयं परमेश्वर है, स्वयं प्रभु यीशु है ना। तो हमने उसके लिए क्या बोला? आज के बाद आप लोग यही बोलिए कि ये बिटिया जो है ये चल रही है। तो परमेश्वर आप का लोग बोल रहे आत्मा हो इसमें कि है, एक आप बोल रहे हो, ये लोग बोल रहे हो जरूर ये झूठ बोलने सिखा रहा है ना। मैं झूठ बोलने नहीं सिखा रहा हूँ। यहाँ वचन में ये भी लिखा है 1 पीटर 2:24 कि आप उसके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। होने वाले हैं बोला? हो जाएंगे बोला? नहीं, क्या बोला? हो गए हैं, ये ना बोला है। तो हम कहाँ हम झूठ बोलने सिखा रहे हैं? हम आपको सत्य बता रहे हैं। और जो दिखता है वो फैक्ट है, वो हकीकत, वो सत्य नहीं है। चेंज होता है। हकीकत जो होता है वो बदलता है। हकीकत मीन्स कि जो हमको आंख से दिख रहा है, जो हमको अपने सेंसेस से दिख रहा है, उसको बोलते हैं हकीकत, फैक्ट, है ना। और ट्रूथ क्या है? वचन। यीशु क्या बोलता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। क्या बोलता है? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वही बोल रहा है ना। तो ये शब्द क्या हुआ? सत्य हुआ। प्रभु यीशु बोला ना, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मतलब कि ये सत्य है, मतलब ये प्रभु है। तो हम तो वही बात नहीं बोल रहे हैं। हमको बोले कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वचन में लिखा हुआ है कि आप उनके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए। तो हम वही चीज बोल रहे हैं, हमको देखना है वही चीज। पहाड़ क्या क्या चीज से बना है? पत्थर से और मिट्टी, मिट्टी और पेड़ पौधे, चट्टान और पेड़ पौधा और हाँ राख सबसे और हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने जो कुछ भी बताया वो फैक्ट है, जो आपने देखा है। लेकिन एक्चुअल में बना है प्रभु का शब्द से। प्रभु ने कहा, क्या कहा? प्रकाश हो। प्रभु ने प्रारंभ में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। फिर क्या बोला? चैप्टर से बता। फिर क्या बोला? प्रकाश हो जाए। प्रकाश हुआ। फिर पानी को ऊपर नीचे बांटा। फिर उसके बाद सब कुछ बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? तो कैसे बनाया? शब्द से बनाया।
शब्द से बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? बना। तो समझने वाली बात है। मैं ये इसीलिए बोला क्या कि आपने अभी तक जो कुछ भी बोला, मैं बोला पहाड़ कैसे बना, तो आपने बताया ये वो फैक्ट है, लेकिन सत्य क्या है? परमेश्वर का शब्द से बना, परमेश्वर ने बोला और वो सब चीज़ होते गया। और 1:26 है ना, उत्पत्ति का 1:26 क्या बोलता है कि परमेश्वर ने हमको अपने समरूपता में बनाया है, अपने अपना प्रतिरूप में बनाया है। मतलब कि प्रभु यीशु यानी जो परमेश्वर जो कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। देखिए देखिए प्रभु क्या बोल रहा है, पढ़िए पढ़िए 1:26 को पहले पढ़िए। उत्पत्ति अध्याय उत्पत्ति अध्याय 1:26। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, अपना प्रतिरूप बनाए, अपना प्रतिरूप बनाए, यानी कि अपने जैसा हमको बनाए, बनाए कि नहीं बनाए? अरे आत्मा में, शरीर में मत जाना है। हालेलुया, ठीक है। तो अपने जैसा बनाए मतलब कि वो जैसा कर सकता है हम भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। बोलने के लिए हमको आवाज़ दिए, देखो शैतान के पास भी पावर नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो हम अपना काम हमसे वो करा लेता है, बुलवा करके। ये तुम्हें बताया ना, जीवन और मृत्यु किसके अधीन है? हमारे जीवा के अधीन है। तुम जो बोलोगे वही होगा, दोनों काम करता है। आप जीवन का शब्द बोलोगे तो वहां पे स्वर्गदूत पवित्र आत्मा काम करता है, और जहां आप मृत्यु का शब्द बोलोगे वहां पर भी काम होता है नरक दूत और शैतान का। निकालिए स्तोत्र अध्याय 103 पद संख्या 20। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तोत्र अध्याय 103 पद संख्या 20। प्रभु के शक्तिशाली दूतों, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते ही जो उनके वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को क्या बोलता है? प्रभु के शक्तिशाली दूतों, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते हो। ठीक है, किसका वाणी सुनते हो? प्रभु का ना, सुनते हो, उसकी आज्ञा का पालन करते हो। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये किसका शब्द है? प्रभु का है, मेरा थोड़ी है। मैं तो बोल रहा हूं, मैं एक माध्यम हूं, लेकिन शब्द किसका है? प्रभु का है। कार्य कौन करेगा? स्वर्गदूत काम करेगा। वही तो मैं बोला ना, जीवन और मृत्यु हमारे जीवा के अधीन है। मतलब कि हम जो कुछ बोलना चाहते हैं, या परमेश्वर ने क्या बोला? प्रकाश हो जाए, यही ना बोला? पढ़िए, ये चीज समझ में आया ना? हाँ, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 लिख रही। कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी कुछ सवाल? यहाँ तक में समझ में आ रहा है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को बस ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। मतलब वहाँ अंधेरा था, अंधकार छाया हुआ था, बेडौल था, सुनसान था। अच्छा खबर है कि बुरा खबर है? बुरा खबर है। पवित्र आत्मा वहाँ था, विचरता था। मतलब कि बुरे कंडीशन में भी परमेश्वर रहता है ना? ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पे ये है तो वहाँ परमेश्वर नहीं है।
बुरे कंडीशन में, बुरे परिस्थिति में भी परमेश्वर रहता है ना। और वो विचर रहा है, उसको भी काम करना है, लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। उसको शब्द नहीं मिला है, उसको शब्द नहीं मिला है। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा क्या, अंधेरा है प्रकाश हो जाए, ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोला। कैसे बोला है? अंधेरा था कि नहीं था? हमारा था। लेकिन तो परमेश्वर ऐसे ही ना बोला, अंधेरा है प्रकाश हो जाए। क्या बोला? हम लोग के साथ में जब प्रॉब्लम्स आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे वो ऐसा देना। हाँ, हम लोग तो वही बोलेंगे, प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना। पहले तो बोलेंगे अंधेरा है यहाँ पर। यानी कि हम लोग उच्चारण मतलब कि हम लोग समस्या को पहले बोलेंगे, प्रॉब्लम्स को बोलेंगे, यही ना करते हैं। प्रॉब्लम्स को बोलते हैं। परमेश्वर ने प्रॉब्लम्स बोला कि सॉल्यूशन बोला? सॉल्यूशन। जो वो देखना चाहता था वो बोला। क्या देखना चाहता था? प्रकाश। अंधेरा था, हाँ, लेकिन वो नहीं बोला उस चीज को। वो बोला क्या? प्रकाश हो जाए। और प्रकाश, वो शब्द जो निकला, कौन काम किया? पवित्र आत्मा। वैसे ही जब हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है तो कौन कार्य करता है? अगर वो ईश्वरीय शब्द जब हम बोलते हैं, आशीर्वाद का शब्द बोलते हैं, तब पवित्र आत्मा कार्य करता है। और जहाँ अगर हम लोग समस्या को बोलते हैं या नेगेटिव शब्द को बोलते हैं या किसी को कर्ज करते हैं, तो वहाँ पर नरक दूत भी अपना कार्य करने के लिए तैयार है। वो भी तैयार है। तुम जहाँ समस्या बोले, वो समस्या बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, वो समस्या बढ़ते जाएगा। आप लोग नोटिस भी किए होंगे, है ना, हालेलुया। कि जितना प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। मगर एक तो क्या बोलेंगे, आदत सा हो गया। हाँ, तो यही आदत को तो सुधारना है, बदलना है। अब इसको कैसे बदलोगे? उसको बदलने के लिए आपको वचन को सुनना है, कन्फेस करना, बोलना। कन्फेस का मतलब ये नहीं कि खाली पछतावा करना। कन्फेस का मतलब है स्वीकार करना कि प्रभु ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। समझ रहे हैं ना बात को? कन्फेशन वो नहीं कि पाप स्वीकार, वो नहीं बोल रहे हैं, है ना। कन्फेशन मतलब अंगीकारी करना, अंगीकारी स्वीकार दो करना होता है ना। इंग्लिश में दो कन्फेशन मतलब दो मतलब होता है। एक जाके पाप स्वीकार करना, और एक जो है वचन को हम बार बार जो बोलते हैं वो भी कन्फेशन है ना। तो ये दो है। और हम लोग हिंदी में खाली एक ही है ना, कि पाप स्वीकार करना, पछतावा। हाँ, पछतावा करना। हाँ, तो पश्चाताप का मतलब क्या होता है? वही जो गलती की है उसको बार बार ईश्वर के सामने मैंने बोलते रहेंगे। अंगीकार करना अपने पापों का। अच्छा, और बोलो सही या गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं उसका। अपने पापों को स्वीकार करना और बोलो करके और दोबारा वो पाप ना करें। हाँ, और सही बोलिए। अपना सोच को बदलना। देखिए, पाप तो हम स्वीकार किए, लेकिन फिर अगर हम दोबारा वही कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। हालेलुया। मतलब अपना सोच को बदलना। हमने क्या बताया था? शब्द सोच देता है। बोले नहीं बोले? बोले थे ना। अच्छा, इसको लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे तो लिख लो। शब्द सोच देता है। सोच या विचार, आप जो भी लिख सकते हो। शब्द सोच देता है। सोच भावना उत्पन्न करता है। सोच शब्द देता है, शब्द सोच देता है और सोच भावना उत्पन्न करता है। भावना कार्य उत्पन्न करती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए, हेवा ने जब फल खाया तब पाप हुआ कि पहले ही पाप हो गया था? कब पाप हुआ था? हाँ, सोचा उसी समय। तो सोच क्या है? जड़ है। मेन क्या है? जड़ सोच है। उसको हमको बदलना है। कैसे बदलोगे? यही वचन से। जब आप पढ़ोगे, बोलोगे अरे ऐसा है सब, ऐसा प्रभु का वचन बोलता है, आप अपना सोच को बदलते हो। यही है पछतावा, यही है पश्चाताप। हालेलुया। लिखिए, शब्द सोच देता है, सोच भावना उत्पन्न करती है, भावना कार्य उत्पन्न करता है, और कार्य आदत
आदत लाती है, कार्य आदत लाती है। आदत हमारा चरित्र निर्माण करता है और ये चरित्र हमको हमारा डेस्टिनेशन, हमारे मंजिल पहुंचाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखिए, परमेश्वर ने शब्द कहा, है ना, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। वहाँ पवित्र आत्मा विचर रहा था, है ना। लेकिन परमेश्वर ने जो चीज़ देखना चाह रहा था उसी को वो बोला। वो प्रकाश देखना चाहता था, प्रकाश हो जाए, ये बोला। ये नहीं बोला कि अंधेरा है प्रकाश हो जाए, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला प्रकाश हो जाए, ठीक है। अब वहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उस शब्द को लिया और उस शब्द से लेकर के उसने कार्य किया, ठीक है। ठीक वैसे ही जब कभी भी हमारा समस्या या प्रॉब्लम आता है ना, तो हमको क्या करना है, उस समस्या को नहीं बोलना है, समस्या को नहीं बोलना है। हमको क्या बोलना है, जो हमको देखना चाहते हैं। लेकिन अभी आप लोग का मन में क्वेश्चन भी आ रहा है ना, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो समस्या को कैसे नहीं बोलेंगे, है ना, जो है। मैं कहने का मतलब ये है, आप जैसे बोलोगे कि इसका मतलब क्या कि डॉक्टर जो बोला तो उसको हम कैसे नहीं बोलेंगे। हम नहीं बोलते हैं कि तुम मत बोलो, वो तो हकीकत है, फैक्ट है। लेकिन आप क्या बोलोगे, लेकिन करके आप जैसे ही बोलते हो, लेकिन जोड़ करके, लेकिन, किंतु, है ना, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, ये जैसे ही आप बोलते हो तो पहले जो वर्ड आपने जो बोला है, जो शब्द बोला है, वो सब कैंसिल हो जाता है। एक उदाहरण, अब जैसे मान लो कि हमको सिर में दर्द है, ठीक है, और हमको इसको बताना है ना, कि हमको सिर में दर्द है, लेकिन मैं प्रभु यीशु के घाव के द्वारा भला चंगा बोल दिया ना, बता दिया ना, बताया ना, और अपना बात को जो फैक्ट था उसको कैंसिल किया। ये लेकिन बोल, हाँ, लेकिन बोला, उसका तो धर्म मैंने क्या बोला, प्रभु का वचन बोला ना, तो वो जो मैंने बात बोला वो बात कैंसिल। ये कब हम सीख रहे हैं, जब हम वचन को जान रहे हैं। अभी आप किसी के लिए भी बोलोगे, अपने घर में प्रियजन के लिए किसी के लिए बोलोगे, तो क्या बोलोगे कि ये बेटिया भली चंगी हो गई है और ये चल फिर रही है और अपना काम कर रही है। परमेश्वर के वचन से भरी है, उसके प्रेम से भरी है। हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना कि वो नहीं चल रही है, वो दौड़ रही है, खेल रही है। एक बच्चा है ना, वो बच्ची अभी तो बहुत वो हो गई, वो 5.5 महीना की थी, मतलब 5.5 महीना का बच्ची वो बचेगी क्या, नहीं बचेगी, है ना। कोई बच्चा बचेगा, वो तो प्री मैच्योर है। प्री मैच्योर मतलब 7 महीना का भी बच्चा ही होता है ना, मतलब उसका 6 मंथ होने के पूरा नहीं हुआ था। तो वो बच्ची जब हुई, वो डॉक्टर बोला था कि ये नहीं, उसको पूरा ये में रखे थे, है ना, सब चीज़ हो रहा था। डॉक्टर बोला कि ये नहीं बचेगी, लेकिन फिर उसका माँ बाप लोग बोला बच्चा तो जिंदा है ना, तो उसको वो लोग ये में रखे। और दोनों माता पिता दोनों पापा जॉनसन से, मतलब उस समय किसी ने बताया उसको, शुरू में तो लोग जो फैक्ट दिख रहा था उसी को ही बोलते थे, है ना, कि ऐसी है वैसी है बोलकर। इतनी बड़ी सी बच्ची बचेगी क्या, इमेजिन भी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि होगा। तो उन लोग ना, उनको वचन मिला, पापा जॉनसन से बात की वो लोग, और वो बोले कि उनके लिए खाली जो मतलब जो दिख रहा है उसको मत बोलो, ये एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है, मैच्योर्ड है, ऐसा करके वो लोग जाते थे, डॉक्टर से ज़रूर मिलते थे, डॉक्टर को पूछते थे कि क्या है, उसका हार्ट नहीं बना है ना। तो लोग बोलते थे जी मतलब यीशु के नाम से हम लोग उसको कैंसिल करते हैं, मेरी बच्ची का हार्ट बहुत अच्छा है, जैसे प्रभु ने बनाया, ऐसे करके उसके लिए वचन का घोषणा करते गए। 6 महीने के बाद वो बच्ची को घर लेकर आए, छोटी सी, उसको किसी से नहीं मिलने दिए, है ना, किसी से नहीं मिलाए, घर लाए। लेकिन माता पिता उसके लिए पूरा कन्फेस करते ही रहे, मेरे बच्चे का ये ऐसा है, उसका मतलब बॉडी में अच्छा स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छा से बढ़ रही है, ऐसा करके वो लोग करने लगे। बाकी इधर ट्रीटमेंट भी करा रहे थे। बोल रहे थे जो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट कर रहा है वो डॉक्टर प्रभु यीशु के प्रज्ञा बुद्धि से भरा हुआ है और उसी के ही द्वारा उसका ट्रीटमेंट हो रहा है।
वो बच्ची वैसा होने लगी, कुछ थोड़ा बड़ी हुई है ना, वो उसका ग्रोथ होने लगा, लेकिन बाद में थोड़ी बड़ी हो गई तो वो बात नहीं करती थी। तो सब लोग बोलते थे है ना कि ये बच्ची बात नहीं कर रही है, बात नहीं कर, तो उसको ज़्यादा वो नहीं कर। उसके पापा बोलते थे नहीं, सबके सामने आती है ना तो वो बच्ची शर्माती, ज़्यादा नहीं बात करते, लेकिन घर में रहती है ना तो बहुत अच्छा गाना गाती है, बात करते, ऐसा बोल के कन्फेस करते थे है ना। सबके पास वही बोलते थे, घर में भी बोलते थे दोनों पति पत्नी कि कितना अच्छा ना हम लोग की बेटी कर रही है, करी। तो वो बच्ची में कैसे ग्रोथ हो, आप सोचो कि जिसका पूरा बॉडी का अंदर का पार्ट्स उसका डेवलप नहीं हुआ था, बना नहीं था, केवल कन्फेशन कर करके है ना उसका क्या बोलते वो बच्ची का वो हो गया। और आज वो बच्ची सचमुच में बहुत अच्छा गाना गाती है। 4 साल 3 या 4 साल हो गया था, वो बात नहीं कर पाती, नहीं मतलब ज़्यादा ही हुआ था, एज मैं भूल गई अभी है ना, लेकिन वो बात करती है और बहुत अच्छा गाना गाती है। रेनिशा उसका नाम है बच्ची का, तो अब तो बड़ी हो गई है ना, और बहुत अच्छा स्तुति करती है, परमेश्वर के करती है, और बहुत अच्छा गाना गाती है। तो इसका लाइव टेस्टमनी मतलब इसका गवाही है हम लोग को यूट्यूब में, मतलब जैसे आलम ये में जाएंगे ना तो उसके मम्मी पापा लोग गवाही दें, और वो बच्ची का वो भी है। तो ऐसा, तो जब वो बच्चे का अंदर का पार्ट्स कुछ भी नहीं बना हुआ था और माँ बाप विश्वास के साथ वो घोषणा कर रहे थे और बच्ची का वो हुआ, तो आप सोचो कि हमारे जीवन में कितना पावर है ना। लेकिन हमें पॉजिटिव वर्ड बोलना है, परमेश्वर का वचन को बोलना है ना। ये हम कैसे कैसे जानेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन में को सीखेंगे, उसको सुनेंगे, उसको जानेंगे, तभी तो कि हमको प्रभु क्या पावर दिया है, वो हम लोग को पूरा मतलब ऐसा पावर दिया है ना कि हम लोग वो कर सकते हैं। ये ऐसा 26 जो है ना, 26 वचन 26वां, उसी का ही आगे पढ़िए उसका। आओ हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, बनाएं। पढ़िए उसको। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, घरेलू और जंगली जानवरों, और जमीन पर रेंगने वाले और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। सब जीव जंतुओं पर शासन करें। मतलब कि पूरा अधिकार, पूरा पावर उन्होंने मनुष्य को दिया है। ये पावर अधिकार को हम लोग जान रहे थे। हम लोग तो सोचते थे जो लोग पूजा जैसे, कर प्रार्थना करता प्रार्थना है करता वही है, लोग केवल करते हैं। शंका करता है। वही लोग सबको चढ़ाते हैं। सबको ना, है, ये पावर सबको मिला हुआ है। सबको, हर एक जन। आप लोगों को नहीं पता था, नहीं था ना। अभी आप लोग जाने ना, वचन में साफ मार्कुस 16:17-20 16 7 खोलिए खोलिए खोलिए, उसको भी पढ़ लीजिए। 16 का 17 से 20। हाँ, मार्कुस नया विधान में संत मार्कुस का सुसमाचार 16 का 16 17 से पढ़िए। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम एक मिनट, लेकर 16 से पढ़िए। 16 का 16 से जो विश्वास करेगा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा। और बपतिस्मा ग्रहण करे। एक मिनट, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा मिला है, मिला है, दोनों चीज हो गया है। प्रेज गॉड। अब आगे देखते हैं का करेगा, पढ़िए। उसे मुक्ति मिलेगी। पहला तो मुक्ति मिलेगा। हाँ। जो विश्वास नहीं करेगा जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। नवीन भाषाएं बोलेंगे। नई भाषा बोलेंगे। और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर
हाथ रखेंगे वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। और रोगी मर जाएंगे। मर जाएंगे। मर जाएंगे। मर जाएंगे। स्वस्थ स्वस्थ हो जाएंगे। रखे हैं हाथ, आप लोग रखे हैं हाथ। काहे नहीं रखे? काहे कि विश्वास नहीं किए। उसका बीमारी है, उसका अवधूत मेरे में आ कहीं गया उसका तो शैतान मेरे में आ जाएगा तो है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके अंदर कौन है? आपके अंदर कौन है? यीशु है। यस, है ना, पवित्र आत्मा है ना। है ना। तो जो लेकिन इस विश्वास, संसार में है उससे भी महान है आपके अंदर, हालेलुया। लेकिन विश्वास कहाँ है? प्रेज गॉड। देखिए, प्रभु बोलता है विश्वास नहीं है, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आ जाएगा। कैसे आएगा? सुनने और सुनने से। ठीक है, तो आप ये मत बोलना कि प्रभु आपने हमको मुक्ति तो दिया लेकिन विश्वास नहीं दिया। तो प्रभु के पास में आप ये बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया है। अब आपको उससे भरना है और अपना ये जो जीवन है वो यीशु में जीवन जीना है। हालेलुया, थैंक यू जी। अभी पढ़े ना कि जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, बोला ना, और जो विश्वास नहीं करेगा उसमें वो दोषी ठहरा जाएगा। ये नहीं बोला है कि कोई गलत काम करेगा, कोई हत्या कर दिया है, कोई बलात्कारी है, कोई ये है वो है, ऐसा काम किया है वो नरक जाएगा, ऐसा नहीं है। तब तो संत पौलुस का चांस तब तो संत पौल का तो कोई चांस ही नहीं था। वो तो मर्डर कर किया हुआ था, है, उसका कोई चांस था नहीं था। प्रभु ने क्षमा किया, वो भुगतान कर दिया है। जो दंड था उसका भुगतान कर दिया है सबका, मेरा नहीं। वो जितना भी ये लोग है, यही तो कारण है कि कितना बड़ा चोर गुंडा बदमाश कहीं ना हो, क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पश्चाताप करता है और यीशु के किए गए कार्यों पर विश्वास करता है, उसका उद्धार और मुक्ति है। और अगर कितनों अच्छा काम कर ले इंसान, कितनों भले का काम कर ले, लेकिन अगर विश्वास नहीं किया तो गया। कहीं कि वो अपना कर्म पे विश्वास करता है। इवन मैं भी, अगर मैं प्रभु का वचन बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे में अविश्वास है, विश्वास नहीं है, तो मैं भी उसके योग्य नहीं हूँ। ऐसा नहीं है तो कि ऐसा नहीं है कि जो कोई प्रचार कर रहा है या कोई ये है तो वो ये नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। जो हर एक इंसान जो विश्वास करेगा उसका उद्धार मुक्ति है, और जो विश्वास नहीं करेगा उसका सर्वनाश है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ऐसा मत सोचना कि हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमको कोई ये नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उसने हमसे प्रेम किया और अपने एकलौते पुत्र को दिया, है ना। और ये उसका प्रेम है, और वो प्रेम उसने हम लोगों को दे दिया है। आप बोल रहे हो ना कि हम नहीं कर पाएंगे, वो करने का सामर्थ्य शक्ति भी उन्होंने हर एक को दे दिया है। रोमियो 5:5। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पढ़िए। आशा व्यर्थ नहीं होती, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। मतलब कि प्रेम दे दिया है, दिया कि नहीं दिया? दिया। इसी से हमको प्रेम करना है। अब प्रेम आप कैसे करोगे जब तक आप खुद प्रेम से नहीं भरोगे तो? अरे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक आम लेके आया, ठीक है, और वो आम को काटा, ठीक है, और वो आम को मैंने खाया। अब मैं आपको पूछूंगा आम खट्टा है कि मीठा है, बता पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आम मैंने खाया ना, तो मैं ही ना बता पाऊंगा। ठीक वैसे ही जब तक हम ईश्वर का प्रेम को दूसरे को नहीं टेस्ट देंगे, दूसरे को अगर हम उस प्रेम के बारे में नहीं बताएंगे, वो उस प्रेम को जानेगा?
तो हमको उस प्रेम को अगर बताना है तो पहले हमको उस प्रेम से खुद को भरना है। और वो प्रेम कैसे भरेंगे? वचन के द्वारा, टीचिंग को सुनने के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यही प्रेम को बोल रहा है, आपको सिखाता है। यही प्रेम हमको एक दूसरे से करना है। हम लोग जो प्रेम करते हैं वो मनुष्य वाला प्रेम है। और मनुष्य वाला प्रेम क्या होता है? तुम हमको करोगे तो हम तुमको करेंगे, अगर तुम हमको नहीं करोगे तो हम भी तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। तो ये प्रेम नहीं है। यीशु ने इस प्रेम के बारे में नहीं बोला है ना। देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश में एक ही प्रेम हम लोग यूज करते हैं, लव। एक ही लव करते हैं ना। पति पत्नी के बीच में प्रेम है तो बोलेगा लव, प्रेम, यही ना बोलता है। माता पिता और बच्चों के बीच में तो उसको भी वही बोलेगा, लव, प्रेम, यही बोलता है ना। लेकिन ग्रीक में 4 प्रकार से होता है। ग्रीक में 4 प्रकार से होता है। माता पिता के और बच्चों के बीच में होता है, उसको स्टॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। भाई बहन और ये दोस्तों के बीच में होता है, उसको क्या बोलता है? फिलिया बोलता है, ठीक है। और पति और पत्नी के बीच में होता है, उसको बोलता है इरोस। और जो ईश्वर और हमारे बीच में होता है उसको बोलते हैं अगापे लव। हालेलुया। और वो उसी अगापे लव के बारे में बोलता है ना। इसमें कोई एविडेंस नहीं है, इसमें कोई सबूत नहीं है। तुम करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे। हालेलुया। अब बताओ, आप ऐसा प्रेम कर सकते भी नहीं? कर सकते हैं। रोमन 5:5 में भी अब ये पढ़े ना कि आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और जिसके द्वारा हमारे हृदयों में प्रेम उमड़ पड़ा है। अब बोलो, आप प्रेम कर सकते हो कि नहीं? सहज से कर सकते हैं, लेकिन हमको उसके लिए खुद को प्रेम से भरना पड़ेगा। अब प्रेम से भरने के लिए हमको क्या करना है? उसके वचनों को सुनना है, सीखना है, तब हम ईश्वरीय प्रेम से हम भरते जाएंगे। और जितना हम भरेंगे उतना हम दूसरे को प्रेम दे पाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर हम नहीं भरेंगे तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम खुद ही नहीं लगा, हम दूसरा को क्या देंगे? और उसको भरने का तरीका बहुत इजी है, मैंने आप लोग को बताया। टीचिंग को सुनना सुनना सुनना, प्रीचिंग को सुनना सुनना सुनना। जितना सुनोगे उतना आपके लिए फायदा है। चिंता करने से अच्छा तो इसी को सुन लो, है कि नहीं? चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? खाना बनाने समय में नहीं करते हैं? मम्मी लोग करती कि नहीं करती है? चिंता नहीं करते हैं? खाना बनाते समय चिंता नहीं होता है? आज क्या सब्जी बनाए? हाँ, वो भी चिंता करते हैं। रात में कहाँ बनाए हैं, ये भी चिंता करते कि नहीं करते हैं? अरे बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, अरे बेटी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, अरे बेटा अब कुछ कर नहीं रहा है, हो रहा है कि नहीं चिंता? तो चिंता करने की जगह में कहे नहीं, आप वचन सुन लो, वचन को बोलो। कर सकते कि नहीं कर सकते? तो बहुत मल्टी टैलेंटेड बनाए आप प्रभु हम लोगों को, है कि नहीं? मल्टीटास्क है कि एक बार में हम 2-3 काम कर सकते हैं। खाना बनाते हुए चिंता कर सकते हैं कि नहीं? क्या ऐसा करते हैं कि रुको रुको भी खाना को भी बंद करते हैं, थोड़ा चिंता करते हैं और आकर के चिंता करते हैं? ऐसा करते हो क्या? नहीं। आप खाना बनाते हुए भी चिंता करते हो, तो वो चिंता क्यों करते हो? प्रभु ने हमको चिंता दिया है। जब आप चिंता में होते हो तो आप शैतान के साथ में हो। डर, चिंता, भय, ये सब चीज जब आप प्रभु के साथ में नहीं है तब ये होता है। लेकिन अगर जब आप प्रभु के साथ में होते हो तो आप उसके साथ में विश्वास में होते हो, उसके साथ में प्रेम में होते हो। हालेलुया। ये प्रैक्टिस है, हम लोग को शुरू से प्रैक्टिस क्या रहा है? जो हम लोग देखते हैं उसी पे चलते हैं, यही ना प्रैक्टिस रहा है शुरू से। क्या बचपन से हम लोग क्या सिखाया गया? यही ना सिखाया गया कि जो हमको दिखता है वही हम लोग करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी तक जो कुछ बताया इतना समझ में आया? मतलब आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसके बाद एक सेशन लेंगे और थोड़ा सा ब्रेक करें थोड़ा सा। किसी को पानी पीना है।